क्या दुनिया का अंत नजदीक है? क्यों छाया है चारों तरफ दुनिया में मौत का कोहराम? जंगल में आग, बाढ़ का कहर और गर्मी की मार को झेल रहे हैं लोग। आखिर ये हो क्या रहा है इस दुनिया में? क्या वजह है इन सब के पीछे की कि रातों रात शहर ही तबाह हो गए? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि लोगों को प्रकृति की ऐसी मार झेलनी पड़ रही है जिन्हें हम भुलाई नहीं मूते? ऐसी मार पड़ रही है लोगों पे। नमस्कार दोस्तों, दी ऑर्चिंग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। दुनिया भर में मौसम के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कहीं बाढ़, कहीं गर्मी का कहर तो कहीं जंगल की आग। इन आपदाओं ने लोगों को घेर रखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें से कई घटनाओं का संबंध मनुष्य द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन से है। और चिंता तो इस बात की है कि आने वाले समय में इनके भविष्यवाणी कर पाना और भी मुश्किल होता जा सकता है। चीन के जंगजाओ शहर में यही हुआ, जहां 19 जुलाई को एक ही दिन में 624 मिलीमीटर बारिश हुई, जो वहां एक साल में होने वाले बारिश के मात्रा के बराबर है। इसकी वजह से 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा और 33 लोगों की मौत हुई। इससे एक सप्ताह पहले पश्चिमी जर्मनी में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। वहां आधिकारिक तौर पर 177 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल पाया। इसके अलावा बाढ़ का असर पड़ोसी देश बेल्जियम में भी देखा गया, जहां से बाढ़ के कारण 37 लोग के मारे जाने की खबर आई। बारिश चीन की तरह ही 2 यूरोपीय देशों ने अचानक ही असामान्य रूप से अधिक बारिश का सामना किया है। इन घटनाओं को लेकर दुनिया भर के नेताओं में चिंता देखी गई है। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने इन दुखद घटनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन को ही दोषी ठहराया है। एक प्रसिद्ध भारतीय जलवायु वैज्ञानिक और सैन डिएगो में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीरभद्रन रामनाथन कहते हैं कि जर्मनी जैसे अत्यधिक उन्नत देशों में बाढ़ से इतने लोगों की मौत को देखकर मुझे चिंता होती है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए समाज आखिर कितना तैयार है। रामनाथन मानते हैं कि अगले 20 वर्षों में मौसम से संबंधित घटनाएं अधिकतर खराब होती जाएंगी। वे कहते हैं कि खराब मौसम से जुड़ी ये घटनाएं भी इतनी तीव्र लगातार हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को इनके लिए जिम्मेदार ठहराना मुश्किल नहीं है। पर क्या वास्तव में मौसम ही इसके लिए जिम्मेदार है? पिछले 2 दशक से वैज्ञानिक खराब मौसम की घटनाएं और ग्रीन हाउस गैसों के मानव उत्सर्जन द्वारा संचालित ग्लोबल वार्मिंग के बीच संभावित संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय के बीच ये आम सहमति है कि खराब मौसम की घटनाओं के प्राकृतिक कारण बिल्कुल हो सकते हैं, पर इस बात के भी प्रमाण काफी है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं को अधिक संभावित और अधिक तीव्र बना सकता है। ये बात साफ है कि 2021 में दुनिया भर के मौसम के तमाम रिकॉर्ड लगातार टूटते रहे हैं। पिछले ही महीने अमेरिका और कनाडा के एक बड़े क्षेत्र में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए और लोगों पर जून का महीना बहुत भारी बीता। कनाडा में तो एक जगह गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने से ब्रिटिश कोलंबिया का एक पूरा गांव जलकर तबाह हो गया है। दोनों देशों में अब भी हीट वेव और उसके बाद के सूखे से जुड़ी रिकॉर्ड तोड़ जंगल की आग का सामना कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में इस साल 4900 से ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले साल 2020 की तुलना में 700 से अधिक हैं। इनके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को ने भी इसी साल 120 साल में अपना सबसे गर्म जून का रिकॉर्ड किया। मॉस्को के अलावा सर्बिया, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्र में से एक है, वहां भी जुलाई में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटे गए। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने मई में रिपोर्ट दी थी कि राजधानी नई दिल्ली ने उच्च तापमान से लेकर बारिश तक का कोई ना कोई रिकॉर्ड बीते महीनों में ही तोड़ा है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार मौसम के इतिहासकार मैक्सिमिलियानो हरेरा का दावा है कि 2021 में अब तक 26 देशों में 260 से अधिक उच्च तापमान के रिकॉर्ड बन चुके हैं। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने वाले दुनिया के अग्रणी संस्थानों में से एक रॉयल नीदरलैंड्स मौसम विज्ञान संस्थान में एक जलवायु शोधकर्ता
ने कहा कि नई रिकॉर्डिंग्स की ये संख्या वास्तव में चौंकाने वाली है। हमने इतनी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उनके अनुसार सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने इससे इतनी तीव्रता से आते नहीं देखा था। क्या वैज्ञानिक मौसम में इस बदलाव की भविष्यवाणी करने में विफल हो रहे हैं? पर्यावरण विशेषज्ञ रॉजर हेराबिन के अनुसार जलवायु वैज्ञानिकों ने वर्षों से ही सही चेतावनी दी है कि तेजी से गर्म होने वाली जलवायु दुनिया भर में भारी बारिश की संभावना को बढ़ाएगी और अधिक हानिकारक हीट वेव पैदा भी करेगी। उदाहरण के लिए 2000 में वैज्ञानिकों ने चिलचिलाती गर्मी का अध्ययन किया था, जिससे पूरे यूरोप में करीब 30,000 मौतें हुई थी और इसका निष्कर्ष ये निकला कि 20वीं शताब्दी के दौरान मानव निर्मित उत्सर्जन ने उस तरह की चरम मौसम की घटनाओं की संभावना को दुगना कर दिखाया था। वैज्ञानिकों को चिंता है कि मौजूदा जलवायु मॉडल इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो खराब मौसम की घटनाओं की गंभीरता का अनुमान लगा सके। ब्रिटेन के मौसम विभाग के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर जूलियस सिलोंगो ने कुछ वक्त पहले ही कहा, हमें मौसम की जानकारी देने वाले मॉडल के मामले में एक बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है ताकि इन चरम परिस्थितियों की सही भविष्यवाणी की जा सके। उन्होंने कहा था कि जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम चरम सीमाओं की तीव्रता और उनकी आवृत्ति को कम करके ही आंकते रहेंगे। हर टूटता रिकॉर्ड जलवायु परिवर्तन से जुड़ा नहीं। हालांकि ये नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि मौसम की खराबी से जुड़ी हर चरम घटना को जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ा जा सकता और जलवायु विज्ञान की एक शाखा जिसे एट्रीब्यूशन कहा जाता है असामान्य मौसम की घटनाओं के कारण को निर्धारित करने में माहिर है। उदाहरण के लिए 2003 में ब्रिटेन के मौसम विभाग के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 2007 और 2012 से यूके में वास्तव में गीली गर्मी का एक दौर उत्तरी अटलांटिक महासागर के तापमान में प्राकृतिक बदलाव से जुड़ा था। दक्षिण अमेरिकी शोधकर्ताओं ने भी ये पाया है कि अत्यधिक सूखे के पीछे भी प्राकृतिक कारण थे, जिसने 2019 से 2020 में दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड पेंटानल में भारी जंगल की आग को जन्म दिया। लेकिन वैश्विक शोध समूह वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के अनुसार उत्तर अमेरिकी हीट वेव के मामले में ऐसा होने की संभावना नहीं है। इसने तर्क दिया है कि रिकॉर्ड तापमान इतना चरम पर था कि वो ऐतिहासिक रूप से देखे गए तापमान की सीमा से बहुत दूर था और अवलोकन के आधार पर क्षेत्र में देखे गए अधिकतम दैनिक तापमान के साथ एक हीट वेव की घटना मानवीय संकल्पता के बिना लगभग असंभव थी, जो स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन का कारण बनी। ये टीम जर्मनी और बेल्जियम की बाढ़ का भी विश्लेषण कर रही है, जिसने परिणाम अगस्त के मध्य तक आने की उम्मीद है। जलवायु विज्ञान में नवीनतम विकास को कवर करने वाली ब्रिटेन स्थित एक वेबसाइट द कार्बन ब्रीफ ने साल 2021 तक पिछले 2 दशकों में दुनिया भर में 405 खबर मौसम की घटनाओं और रुझानों को देखते हुए 350 से अधिक अध्ययनों के आधार पर एक विश्लेषण किया। इसी वर्ष की शुरुआत में प्रकाशित किया था वो। उन घटनाओं में से लगभग 7% को मानव जाति जलवायु परिवर्तन ने अधिक संभावित या अधिक गंभीर बना दिया गया था। अब क्या कदम उठाने का समय है? मौजूदा पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के तमाम नेता इसी साल नवंबर में स्कॉटलैंड में होने वाली COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मिलने वाली, जिसमें वो कार्बन उत्सर्जन में कटौती की अपनी योजनाएं पेश करेंगी। और राजनेताओं का मानना है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने जैसी प्रतिबंधियों पर इस शिखर सम्मेलन से पहले ही पूर्ण विचार किए जाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर रामनाथन कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि साल 2030 तक वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, भले ही हम कुछ भी कर लें, और ये प्रक्रिया लगभग 2040 तक जारी रहेगी और फिर वैश्विक स्तर पर जलवायु क्रियाओं के जवाब में कर्व झुकता हुआ दिखाई देने लगेगा।
मुझे लगता है कि साल 2040 के बाद ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते हम भी अभी इस पर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन मामलों की कार्यकारी सचिव पैट्रिसिया एस्पिनोसा ने हाल ही में इसी तरह की चेतावनी दी थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नंबर ही अब हमें और क्या दिखा सकते हैं जिसे हम पहले ही नहीं देख पा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि अब हम और क्या प्रमाण चाहिए हमें। बाढ़, जंगल की आग, सूखा और तूफान समेत अन्य घातक घटनाओं के बारे में आंकड़े और क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा, संख्या और आंकड़े अमूल्य हैं, लेकिन दुनिया को अब जो चाहिए वो है एक पुख्ता एक्शन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दी ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।